दूसरा जो अपना शेयर है वो है हुडको। हुडको भी बहुत बुरी तरह पिट रहा है इस समय। इसकी बात करेंगे कि क्या ये कंपनी खत्म हो गई है, अब आगे इस पे कोई ग्रोथ नहीं है, क्या है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। हुडको का अगर हम पूरा नाम देखेंगे तो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, हुडको एक सरकारी कंपनी है, जो कि सरकारी कंपनी उसे कहते हैं जिसका मेजर शेयर होल्डिंग सरकार के पास होता है, या कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या आपकी हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके पास ऐसी कंपनियों के अधिकतर शेयर रहते हैं। तो ये कंपनी डूबने का क्या मतलब है? अगर ये डूबेंगी तो सीधा सा मतलब है कि हमारी पूरी सरकार ही डूब गई। क्यों? क्योंकि अगर ये कंपनी डूब गई, कंपनी का ओनर कौन है? सरकार है। और कोई शेयर कब चलता है? जब सरकार ने कोई ऐसी नीति पास कर दी जो कंपनी के फेवरेबल नहीं है और वो कंपनी के लिए बहुत नुकसान वाली है, तब होता है। तो अब ये सरकारी कंपनी है, और यहाँ पर अगर हम इसकी हुडको की बात करें तो ये जो अभी पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने सीधी सी बात कही है कि भाई साहब, हमें कितना, काफ़ी 2000 करोड़ ऐसा कुछ बजट पास किया है कि यहाँ पर हमें इतने इतने 2000 करोड़ या इससे ज़्यादा ही है, इतने का हमें कॉलोनी, जैसे कॉलोनी बोलते हैं जो विलेज शहर में है, उन्हें वो सब ये जानते होंगे कि जिनके पास पक्के मकान नहीं है उन्हें घर बना के देना है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें घर मिल रहा है। तो उसी से संबंधित ये काम करती है हुडको। अर्बन डेवलपमेंट करती है, जो विलेज विलेज टाइप के सिटी होते हैं, तो उसके आधार पर ये काम करती है। तो क्या ये डूबने का मतलब क्या है कि क्या कंपनी ने, जो सरकार ने अपनी नीति बनाई थी, क्या उसने अपनी ये नीति वापस ले ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब काम सही से चल रहा है। तो ये शेयर नीचे क्यों गिर रहा है? इसका केवल व केवल एक कारण है, क्योंकि बाजार में नेगेटिविटी आ रही है। नेगेटिविटी कैसे आ रही है? जब बाजार दो तरीके से चलता है, अगर मैं सीधी सी बात बताऊं आपको, मैं लगभग 2 साल से मार्केट में हूँ। पहले तो बाजार इस तरह चलेगा। एक मिनट। पहले बाजार इस तरह चलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो ये है, ये डाउनफॉल आ रहा है। भाई, ये डाउनफॉल नहीं है। जब बाजार में डाउनफॉल आता है तो इस तरह से आता है। बाजार ऐसे गया तो सबको बहुत ही अच्छा लगा, बाजार ऊपर ही ऊपर गया। इसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि ये बाजार जब ऐसे जाता है ना, तो फिर ये नीचे भी आता है इस तरह से। ये इस तरह नीचे भी आता है, ठीक है। तो स्क्रीन छोटी है तो थोड़ा आपको उस तरह दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर क्या हुआ? ये यहाँ से नीचे आ रहा है कंटिन्यू। इसे कहते हैं लोअर डाउन ट्रेंड। तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। पहले क्या था? अप ट्रेंड में था। हमने यहाँ पे खरीदा, फिर यहाँ पे खरीदा, फिर यहाँ पे खरीदा, फिर यहाँ पे खरीदा। तो अब सोचने के लगता है लोग कि ये यहाँ से आए तो भाई ये यहाँ से गया, कंपनी खत्म। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। बिजनेस अगर कंपनी का सही है तो ऐसे ऐसे गई, एक मिनट, कंपनी ऐसे ऐसे गई ना, यहाँ तक उसने हाई मारा, फिर ऐसे ऐसे भी आएगी, डाउन ट्रेंड में भी आएगी। वो लोअर नहीं अपना काटेगी, यहाँ से फिर वो अप जाएगी, और ये अपना जो हाई मारा है उसके ऊपर जाएगी, और फिर यही साइकिल रिपीट होती रहती है। और इसी तरह शेयर, कोई भी शेयर हो, इसी तरह चलता है। आपको ये धैर्य बना के रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कंपनी अच्छी है, हमें यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट इन कंपनियों का आप देखोगे ना, तो ये कंपनी अगर शेयर मार्केट में 2017 से लिस्टेड है, कितने में हुई थी? 68 68 रुपये, 68 69 रुपये पे लिस्ट हुई थी। कब तक ये कंपनी एक रेंज में फंसी रही? एक मिनट गाइस, सॉरी, वो गलती से दब गया। हम यहाँ पे थे। काफी समय तक ये कंपनी रेंज में फंसी रही। कब से? 2017 से 2023 तक। तो 80 रुपये भी था एक समय 90 रुपये था। 90 से एक शेयर कितने में आ गया? 22 रुपये पे आ गया। तो क्या इस समय अगर किसी ने 80 पे खरीदा होता और आगे 22 पे बेच दिया होता, और बोलता क्या, भाई साहब ये कंपनी तो बहुत ही खराब है,
और यहाँ पर हमने बेच के निकल गए। 2020 पे कोरोना का टाइम था, अच्छा खासा सब शेयर गिरे थे, हुडको भी गिरा था, सब चाहे आप जितने अच्छे शेयर देख लो, इंडेक्स गिर गए थे। तो भाई ये शेयर क्या है, तो उस समय सारे शेयर गिरे थे। और जिसने बेच दिया होगा, भाई जो बेचते हैं शेयर इस समय, वो ऐसे लोग बेचते हैं जिन्हें, जो बिजनेस नहीं देखते हैं, केवल ये देखते हैं शेयर अप जा रहा है डाउन जा रहा है, भाई अप जा रहा है खरीदते रहो, डाउन जा रहा है बेचते रहो। भाई ये इन्वेस्टर के माइंडसेट नहीं है, ये है ट्रेडर का माइंडसेट। पहले आप ये बनाइए कि हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। अगर ट्रेडर है ना आप, तो आपको होल्ड करना सीखना पड़ेगा। किस बेसिस पे होल्ड करना पड़ेगा, बिजनेस कैसा है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली बिजनेस कंपनी का कैसा है। बिजनेस देखने के लिए सिंपल से गाइज मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का सबसे पहला तो अपन को देखना है क्या रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंपनी कुछ कमा रही है कि नहीं कमा रही। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें कंपनी का देखना है, ये हो गया अपना रेवेन्यू। हमें देखना है क्या प्रॉफिट में कंटिन्यू ग्रोथ आ रही है। उसके बाद देखना है, ग्रोथ आ रही है अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो कंपनी में कुछ ना कुछ लोचा है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है क्या कंपनी बड़ी हो रही है, क्योंकि यदि कंपनी बड़ी नहीं हो रही है तो वो कंपनी कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही है, तो वहां पर हमें सावधान हो जाना है। तो ये तीनों पॉइंट है, ये सब पॉइंट हम ये ग्रो के ऐप में हम देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ग्रो के ऐप पे। कंपनी का अगर हम मार्केट साइज देखेंगे, अच्छा खासा मार्केट साइज है, 50,000 करोड़ के लगभग है। बाकी सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, सारे लोग जानते हैं। रेवेन्यू की बात करें, क्वार्टरली पे देखना है देख लीजिए, लेकिन मैं क्वार्टरली पे उतना अपना फोकस नहीं करता हूँ। ईयरली पे सारे मैं फंडामेंटल्स चेक करता हूँ जो फाइनेंशियल होते हैं, तो ईयरली पे लगा देंगे। तो कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कुछ ऐसा है, एक मिनट, ऐसा कर्व टाइप में है, ठीक है। 2023 ऐसा था और 2024 ऐसा है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है 2024 में, अच्छी बात है। तो रेवेन्यू के लिए हम थोड़ी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, हम करते हैं प्रॉफिट के लिए। क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि प्रॉफिट कमाएगी तो कुछ इन्वेस्टर को भी देती है ये डिविडेंड यील्ड के रूप में। तो प्रॉफिट ही नहीं होगा तो भाई कैसे चलेगा, तो प्रॉफिट पे देखते हैं। ईयरली पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा, यहाँ पे अगर ईयरली पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है। 17,000, सॉरी 1700, 1500, 1700, 1700, 2000। कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ पे है, हल्का सा फ्लक्चुएशन है, ऐसा नहीं कहूँगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, 200-300 करोड़ का फ्लक्चुएशन है, लेकिन ओवरऑल क्या है, ओवरऑल ग्रोथ पे है। अगर हम यहाँ पर देखें तो लास्ट टाइम कितना है, 2024 पे कितना है, 2117 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया, जो कि एक बहुत अच्छा, ये फाइनल प्रॉफिट है। तो कंपनी ग्रोथ पे है, तो यहाँ पर हमें डरने वाली बात नहीं है। अगर नेटवर्थ देखें तो मैंने क्या कहा था, कंपनी बड़ी होनी चाहिए समय के साथ, तो समय के साथ कंपनी बड़ी हो रही है। तो अगर यहाँ पर इसे, ये इसने ऑल टाइम में 200-250% का रिटर्न दिया है, तो उतना इसका प्रॉफिट भी ग्रो किया है। अगर ग्रो नहीं किया होगा तो शेयर करेक्ट करता है, तो वही फेज चल रहा है, कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर हमें डरने वाली बात नहीं है, हर साल कंपनी की नेटवर्थ कंटिन्यू बढ़ रही, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, अपनी कंपनी को बढ़ा रहे हैं शेयर होल्डर, तो ये एक अच्छी बात है, इसीलिए हमें यहाँ पर डरना नहीं है। और मेन चीज़ एक ये होती है कि से कंपनी के प्रोमोटर्स को विश्वास है कंपनी पे, या भाई जो रिटेल ट्रेडर हैं उन्हें ही केवल विश्वास है, तो ये बात भी एक देखने वाली होती है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी गाइस, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। जून 2023 में देखेंगे 80% की होल्डिंग थी, और यहाँ पर सितंबर में देखेंगे 81, कंपनी ने थोड़ा सा बढ़ाया 75, और अभी देखेंगे तो 75% प्रोमोटर्स के पास है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 75% स्टेक है। 75%, 80%, 75%, 60% या 51% तक होता है प्रोमोटर्स के पास, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर्स को हाँ भाई बिलीव है कंपनी आगे अच्छा करेगी, इसलिए है। और जो अच्छी कंपनी होंगी ना, उस पर आपको रिटेल ट्रेडर, रिटेल जो इन्वेस्टर होंगे ना, बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि वो शेयर, जो कंपनी अच्छी होती हैं वो एकदम से नहीं भागती हैं, वो धीरे धीरे करके चलती रहती हैं, अप ट्रेंड में चलती रहती हैं। इसीलिए आप रिटेल ट्रेडर को देखोगे 10 से 11% के लगभग हैं। जो अच्छे बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो भी देखोगे तो यहाँ पर अच्छे खासे अमाउंट में है। तो यहाँ पर हमें डरने की बात नहीं है, जब तक ये सब लोग रहते हैं ना,
तो हमें यहाँ पर डरने की बात नहीं है। म्यूचुअल फंड देखो, यहाँ 2023 में 1.14 थे, 1% के लगभग से। और जून 2024 में देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ा के 3% कर ली है, और फॉरेन इंस्टीट्यूट 2.7 हो गए। तो ये सब देखने वाली बात होती है गाइज। जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर हर सब लोग बढ़ा रहे हैं तो हम निकल क्यों रहे हैं। यहाँ पर बात मेन ये है कि जब जो अच्छे होते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता उनके सामने, अगर हम देखेंगे तो हम उनके सामने जीरो हैं, जीरो। यहाँ पर अगर देखोगे तो 2023 की मैं होल्डिंग दिखा रहा हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूट आप नोट करते जाइएगा, आधे से भी कम है, आधे परसेंट से भी कम है। म्यूचुअल फंड 1% के लगभग थे, और अदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो 6% के लगभग थे। ठीक है, अब अगर हम सितंबर 2023 में चलें तो यहाँ पर देखिएगा 65 हो गया, पहले 23 था। दिसंबर में देखोगे तो 1.5% के लगभग हो गया। और जब फाइनली देखोगे ना तो सारों ने, जितने भी थे, उन्होंने अपने धीरे धीरे शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा जा रहे हैं। कब खरीद रहे हैं भाई वो लोग? वो इस समय खरीद रहे हैं जब शेयर में गिरावट आ रही है। गिरावट कब आई है? गिरावट मैं गाइज आपको दिखा दूं, ये गिरावट है। ऐसे में ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ये खरीदते हैं पहले से, ये लोग छाट के रखते हैं भाई, ये शेयर अपने लिए गुड है, इसे जब भी ये गिरेगा, जब भी डाउन आएगा, हम थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहेंगे। तो मेन बात यही है, क्योंकि ये ऐसे शेयर हैं कि ये समय के साथ इन्हें बढ़ना ही है। भारत में अभी इतना विकास नहीं हुआ है कि घर बनना बंद हो जाएंगे भाई, घर और बनने हैं अभी। क्या आप अपने आसपास ही देखिए, तो क्या वहां पर लोग सेटिस्फाई हैं कि अब भाई हमारा घर बहुत अच्छा बन गया है? अपने गांव में देखिए, अपने शहर में देखिए, क्या वहां पर और जो खाली जमीन है वहां घर नहीं बन रहे हैं? तो ये कंपनी तभी डाउन आएगी जब ये सारे जो अर्बनाइजेशन है ये कम होगा। उसके पहले ये कंपनी डाउन आने वाली है, क्योंकि कंटिन्यू घर बनते रहेंगे, कंटिन्यू हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी, और इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू वगैरह सारा चीज़ बढ़ता रहेगा। तो ओवरऑल यही है कि कंपनी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, यहाँ पर अपने को होल्ड करके रखना चाहिए। कंपनी आगे समय के साथ और अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि ये कहाँ तक नीचे आएगी। उसके बाद अगर हम टेक्निकल पे थोड़ा सा बात कर लें तो डे चार्ट पे नहीं देखूंगा मैं, मंथ चार्ट पे आपको बताने का ट्राई करूंगा। उम्मीद है आप कुछ समझाने में कामयाब रहूंगा मैं। चलिए देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ अपना बनता है। हम सपोर्ट की बात करेंगे। यहाँ पर हल्का सा शेयर करेक्ट हुआ था 164, हो सकता है यहाँ पर शेयर आ सकता है। दूसरा अगर सपोर्ट देखें तो इसी के आसपास है, तो आप कमर कस के बैठिए। अगर 175 के पास मिलता है तो भाई सीधी सी बात है, हम करेंगे यहाँ पर एवरेज। हालांकि ये मेरा अपना व्यू है, आप कोई भी शेयर खरीदने से पहले उस शेयर के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए, पढ़िए और सुनिए, यूट्यूबरों को सुनिए, न्यूज़ चैनलों को सुनिए, लेकिन अपना दिमाग, और क्योंकि आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, तो किसी भी शेयर में लगाने से पहले आप देखिए, समझिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। मेरा तो यही कहना है। उसके बाद आप इनके जो आगे का विजन है वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको समझ में आता है कि कंपनी अच्छा है, कंपनी में पैसा लगाने योग्य है, तो तभी आप लगाइए। उससे पहले आप किसी भी शेयर में किसी भी यूट्यूबर के कहने पे या किसी भी न्यूज़ चैनल के कहने पे मत लगाइए, ना ही खरीदिए और ना ही बेचिए। तो मेरा यही कहना है। उम्मीद है दोस्तों, हुडको पे अगर मैं यूट्यूब में देखूं तो इतने हजारों सवाल, मुझे लाखों सवाल मिल जाएंगे। काफ़ी सारे रिटेल ट्रेडर अगर देखें तो 10% है, लेकिन सवाल इतने हैं कि क्या ही कहना है। तो यहाँ पर मैंने अपना व्यू बता दिया है। मेरा व्यू पॉजिटिव है। जब भी मुझे मौका मिलेगा अच्छा एवरेज करूँगा, और आप अपना देख लीजिए कि आपको क्या करना है। जो मार्केट में डरता है वो मरता है, और डरना ऐसा नहीं कि भाई अंधा 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 जो होता है तो वो अलग भी हो जाता है कि भाई डर ही नहीं लगता है। मैं आपको ऐसे ऐसे शेयर दिखा दूंगा कि वहां पर रिटेल ट्रेडर कितना है, 95,
99%। और प्रमोटर भाई जो कंपनी चला रहे हैं वो कितने हैं? 1%, आधा परसेंट। ऐसे कंपनी भाई क्या करोगे आप जाके, क्या करोगे ऐसी कंपनी में जाके? भले ही शेयर वो 1 रुपए का है, आधे रुपए का है, क्या कोई मतलब नहीं है भाई ऐसे शेयर में जाने से। तो अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो और बढ़िया पैसा कमाओ, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाओ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।